हेलो दोस्तों, आज हम फ्रॉक की कटिंग करने के लिए सीखेंगे बिल्कुल आसान तरीके से बैग में जिप लगता। ठीक है। और प्रिंसेस कटिंग में फ्रॉक कटिंग करेंगे आज। सेम लॉन्ग फ्रॉक है हमारा। अगर आप एक बार अगर ये वीडियो देख लिए तो एक बार में नहीं तो दूसरी बार में तो कंपलसरी समझ जाओगे। हर वक्त डॉट्स में खाली सिर्फ टक्स डाल देते सामने में, लेकिन ये हम प्रिंसेस में कटिंग करेंगे। ठीक है, चलिए आप पूरी वीडियो वॉच कीजिए। फर्स्ट हम ये निशान को सीधा कर लेते हैं। फिर ये हम साइड में जो ये सेंटर में बैक जिप जो लगाएंगे उसके लिए ये निशान लगा दिए। बॉडी का जो लेंथ रखेंगे, फुल लेंथ अगर 55 है तो फुल लेंथ 55 हुआ। ठीक है, तो बॉडी लेंथ रखेंगे 14 इंचेस, 14 इंची। ठीक है, अगर 55 इंची लेंथ है तो 14 इंची बॉडी का लेंथ रखिए। उसके बाद ये हमारा डिजाइनिंग में है, बोट नेक में ही की हॉल वाला है, मतलब पोट नेक रहता बैग में, तो इसको हम यहाँ पे गिराएंगे 7.25 पौने 7 इंची पे। ठीक है, फिर इसको भी हम सीधा कर लेते हैं। चलिए, लेंथ बॉडी का 14 पौने 14 इंची रख दिया और ये पौने 7 पे निशान लगा दिए। ये तीनों निशान हम सीधा कर लिए। ठीक है, अब चेस्ट जो है मेन यहाँ से स्टार्ट होता फ्रॉक की कटिंग। ठीक है, ये तो ब्लाउज के सेम जैसा हुआ, लेकिन अब जो है यहाँ से फ्रॉक का कटिंग स्टार्ट होता। तो चेस्ट अपर चेस्ट है, अपर चेस्ट 35 इंची है और मिडल चेस्ट 36.5 इंची है। 1 इंची का फर्क है, तो इसको हम क्या करेंगे 36 इंच 35 पे हम निशान लगा दिए और यहाँ पे हाफ इंची जैसा लूजिंग रख देना है। कंपलसरी फ्रॉक में लूजिंग हाफ इंची रख देना है। चेस्ट जो है हमारा ये 29 इंची है, तो इसको हम कितना रखेंगे 31 इंची रखेंगे। यहाँ पे 1.5 इंची लूजिंग रखना है वेस्ट के पास। ठीक है, तो यहाँ पे हम 31 इंची रख दिए। अब शोल्डर है हमारा 15 इंची, तो 15 ही रखेंगे। जितना है शोल्डर उतना ही रखेंगे। इसको बोट नेक है, अगर राउंड नेक में रहता, डीप नेक में रहता तो कम होता, लेकिन ये राउंड नेक है तो उतना ही रखेंगे। और शोल्डर हम 2.5 इंची पे रख देते हैं। ठीक है, ये निशान हमारा क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम 15 इंची रखे, तो यहाँ भी 15 ही रखना है। ठीक है, थोड़ा अगर एक सूत का फर्क हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम सभी निशान को सीधा कर देते हैं। ये निशान हम डॉट के लिए लगा दिए। अब ये निशान को इस तरह से सीधा कर लेते हैं। फर्स्ट ये हो गया यहाँ तक। अब हमारा बोट नेक में 6 इंची पे, अगर बॉडी 35-36 इंची है तो कंपलसरी ये हमारा 6 इंची पे ही बोट नेक उतारना है। 6 इंची उतारोगे तो सही से सेट हो जाते हैं। ये निशान को भी हम सीधा कर दिए। अब डीप जो देखना है की होल के लिए, तो उसको हम 10 इंची पे रखेंगे। ठीक है, 10 इंची यही बहुत है। इससे ये निशान को कुछ इस तरह से लगा देना है। अब डीप जो है हमारा 10 इंची है, तो यहाँ पे जो है सेब हमारा सेब कुछ इस तरह से है। देखिए बिल्कुल यहाँ पे भी सेब इसी तरह से। ठीक है, ये हमारा फ्रॉक की है, एकदम बिल्कुल आसान तरीके से आप कटिंग कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये आर्मोल हम मेजरमेंट कर लेते हैं। 16 है आर्मोल। ठीक है, तो यहाँ पे भी 16 आ रहा है, तो ये हमारा थोड़ा सा कम हो रहा है क्योंकि हम बैग वाला पोजीशन को थोड़ा बड़ा करेंगे। ठीक है, ये हमारा मार्किंग क्लियर हो गया। अब इसको हम कटिंग कर देता हूँ। कंप्लीट हो गया। अब फ्रंट कटिंग करेंगे। बैक को कुछ इस तरह से हम बैठा लेते हैं। फर्स्ट देखिए ये हमारा बैठ गया। अब इसको यहाँ से हाफ इंची नीचे निशान करेंगे, हाफ इंची। ठीक है, और यहाँ पे जैसा ब्लाउज में हम क्रॉस बताते हैं सेम उसी तरह से यहाँ पे क्रॉस डालना है। अगर सीधा कर दिए तो सेंटर में आपका ऊपर चले जाता तो अच्छा नहीं दिखता। 3 इंची पे ये निशान लगा दिए और यहाँ से 7.25 पे निशान लगा दिए। और यहाँ चेस्ट पॉइंट 10 इंची लगाना है। मिनिमम साइज नॉर्मल साइज 10 इंची पे लगाना है। अब ये सभी निशान को कुछ हम शेप डालेंगे। फर्स्ट ये निशान इस तरह से व्हील मार्क डाल दिए तो थोड़ा अच्छा रहता। अब बैक फ्रंट जो है ये वी नेक में है। वी नेक कितना है डीप हमारा 7.5 है, तो इसको हम यहाँ से भी कुछ इस तरह से सीधा कर लेता हूँ और यहाँ से भी कुछ इस तरह से सीधा कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से शेप हमारा ऐसा रहता। देखिए कुछ इस तरह से सेव रहता वी नेक वाले में। फ्रंट वी वाला है तो ऐसा रखेंगे।
अब इसको यहाँ से ऐसा रखने के बाद अब हम कटिंग कर देता हूँ फर्स्ट। हम ये जो थोड़ा सा इधर करें, क्यों करें कि ये डीप में है, इसीलिए थोड़ा सा इधर खिसकाए हम, ज़्यादा नहीं, नॉर्मली आधा इंची जैसा। अभी देखो ऐसा रखे तो कितना फर्क आ रहा है, सिर्फ आधा इंची, ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो यहाँ पे टाइट हो जाता फ्रंट के पास। अब ये निशान लगा के कुछ इस तरह से हम शेप डालेंगे। ये शेप डालने के लिए आप 1-2 बार ट्राई करो, ऑटोमेटिक एक्सपीरियंस हो जाता आपको ये शेप डालने के लिए कुछ इस तरह से। ठीक है, चलिए ये भी अब हम कटिंग कर देता हूँ। ये हमारा फ्रंट सेंटर वाला कटिंग हो गया। अब हम साइड वाला कटिंग करेंगे। साइड वाला कुछ इस तरह से रख के, फर्स्ट ये तो बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, ये बिल्कुल स्ट्रेट रख के अब हम फ्रंट को कुछ इस तरह से बैठाएंगे। देखिए एग्जैक्ट ऐसा सीधा बैठा लेना है। फिर एक निशान यहाँ पे लगा दो और दूसरी निशान इसमें। ये वाला निशान लगाने से पहले ये देख लेना है कि चेस्ट हमारा कितना डिफरेंस है। तो इसका अपर चेस्ट 35.5 है, मिडल चेस्ट 36.5 है, तो 1 ही इंची फर्क है, तो इसमें हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, 2.5 इंची डालेंगे। ठीक है, ये 2.5 इंची रखने के बाद अब एक बार ये देख लो कि यहाँ पे कितना आ रहा है, 6.25 आ रहा है, यहाँ पे भी 6.25 आ रहा है करेक्ट। तो ये प्रिंसेस ज्वाइंट करने में कोई तकलीफ नहीं होता। और यहाँ पे भी 1 इंची पे कुछ इस तरह से निशान लगा। अब ये जो हम शेप डालेंगे कुछ इस तरह से हम डालेंगे। आप 1-2 बार आप इसको ट्राई करो, ऑटोमेटिक एक्सपीरियंस हो जाता है ये शेप इस तरह से डालने के लिए। ठीक है, देखिए कितना खूबसूरत शेप आए। अब इसको हम उठा के यहाँ पे कुछ इस तरह से रख देते हैं। उसके बाद हम बैक का यहाँ पे 6.25 गिराए थे आर्मोल के लिए। ठीक है, तो इसको हम गिराएंगे 6.5, इसको थोड़ा कम ही गिराना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ये है 35 इंची, तो हम 35 इंची कुछ इस तरह से रखने के बाद 0.5 इंची इस तरह से कर देंगे। अब ये शेप कुछ इस तरह से आर्मोल के लिए रख देते हैं। अब यहाँ वेस्ट के लिए जो लगाएंगे, तो यहाँ पे देखो यहाँ हम 3.25 रखे, तो यहाँ पे भी हम 3.25 रख के 31 इंची पे निशान लगाना है। अगर वेस्ट 29 इंची है तो हम इसमें 1.5 इंची लूजिंग दिए, तो हम यहाँ पे 31 इंची पे लगाएंगे और इस तरह से सीधा कर लेते हैं। अब ये निशान लगाने से पहले अपने को ये निशान लगने से पहले ये एक बार देख लेना है कि कहाँ पे हमारे को निशान लगाना है, ताकि साइड लगाने के टाइम आगे पीछे ना हो। इसको इस तरह से रख के सीधा निशान कर लेते हैं। ये हमारा मार्किंग कंप्लीट हो गया। अब इसको हम कटिंग कर लेता हूँ। देखिए आप अगर हमारा फर्स्ट टाइम में वीडियो देख रहे हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और लाइक कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा क्या है कि आपको हमारे हर रोज़ नए नए कटिंग के लिए आते रहते हैं। अगर आपको ब्लाउज की कटिंग, टॉप की कटिंग, स्टेट पैंट की कटिंग, कोई भी कटिंग सीखना है तो हमारे चैनल पे पूरा कटिंग है, आप देख के सीख सकते हो। अब ये हाला जो है, हाला कुछ इस तरह से हम रख दिए। ठीक है, तो अब इसको हम हाला किस तरह से झाड़ेंगे। देखिए शोल्डर है हमारा 15 इंची, तो यहाँ पे हम रखेंगे 6.25। ठीक है, 6.25 रख के कुछ इस तरह से निशान लगा देना है। कभी भी जिंदगी में झोल नहीं आता। यहाँ पे आर्मोल के पास बोलते हैं ना कि झोल आता है, झोल आता है। अगर आप इस तरह से ये हाला को झाड़ दिए तो जिंदगी में झोल नहीं आता। ठीक है, देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब किसी किसी का बॉडी भी डिफरेंस रहता है तो उसके वजह से आ जाता है, तो उसके लिए अलग रहता है। एक बार ट्राई करने के बाद दूसरी बार थोड़ा सा यहाँ पे सिलाई लगा दो, वो हम अगले वीडियो में हम बता चुका हूँ, आप देख कर सकते हो सेटिंग। हम ये चेस्ट कितना रखे, 38 इंची। ये 38 मतलब 36.5 है, तो यहाँ पे आना चाहिए 39 इंची। करेक्ट हमारा 39 आना चाहिए यहाँ पे फ्रंट का, क्योंकि फ्रंट का 1.5 इंची लूजिंग ही रहना। ठीक है, तो ये हमारा बैक फ्रंट की कटिंग कंप्लीट हो गया। अब हम आस्तीन की कटिंग के रख लेना है। उसके बाद फर्स्ट ये नीचे वाला निशान सीधा कर लेते हैं। आस्तीन का लेंथ है हमारा जितना उतना ही रखना है। ये 10 इंची है तो हम 10 इंची पे एक निशान लगा दिए
और यहाँ पे 3.25 इंच हम नीचे उतारे। एक बार इधर से भी देख लीजिए, देखिए 3.25 इंच हम नीचे उतारे। अब ये दोनों निशान को हम सीधा कर लेता हूँ। लूजिंग है हमारा 10.5 इंची, तो हम 10.5 इंची पे ही निशान लगा देते हैं। आर्मोल है 16 इंची, तो हम यहाँ पे 7.25 रख के यहाँ रख रहे, तो हमारा 3 सूत बढ़ के आ रहा है। तो आस्तीन चढ़ाने के टाइम में झिरा के चढ़ाएंगे तो बिल्कुल आसानी से कवर हो जाता और फिनिशिंग भी अच्छा दिखता। अगर हम एग्जैक्ट हम कटिंग कर देंगे तो उस टाइम में आर्मोल चढ़ाने में थोड़ा और खींच के लगाना पड़ता है, इसलिए हम थोड़ा बड़ा रखते, 2 सूत बड़ा रखना कंपलसरी कटिंग में आस्तीन का, ताकि इसको झिरा के चढ़ाएंगे तो फिनिशिंग बहुत एग्जैक्ट आते। चलिए अब इसको भी हम कटिंग कर देता हूँ। ये कटिंग में हम पूरा फ्रॉक की कटिंग बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। आप अगर देखोगे तो कंपलसरी ये सीख जाओगे। अब ये ज्वाइंट के लिए कुछ इस तरह से रख के कटिंग कर देते हैं। ये हमारा बॉडी का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम घेर के लिए कटिंग करेंगे, आप पूरी वीडियो में बने रहिए, ठीक है। अब ये हमारा फ्रॉक की लाइनिंग है, नीचे जो लाइनिंग लगता, मेन पीस तो ऊपर रहता, लाइनिंग नीचे रहता। अब देखिए यहाँ पे हम 5.5 कुछ इस तरह से लगाए, यहाँ लगा दिया एक निशान, ठीक है, 5.5 पे। उसके बाद यहाँ पे हम कुछ इस तरह से निशान लगाएंगे। बॉडी हमारा है 14 इंची, तो 14 इंची पे इस तरह से रख के, लेंथ फुल है हमारा 55 इंची, तो हम यहाँ पे 56 इंची पे निशान लगाएंगे, 1 इंची बढ़ के, ठीक है। यहाँ पे हम 14 इंची से कुछ इस तरह से रख के यहाँ पे हम 56 इंची पे निशान लगा दिए। अब ये 56 इंची पे निशान लगाए, तो यहाँ पे भी हम 5.5 इंची पे कुछ इस तरह से निशान लगा देता हूँ। उसके बाद ये पूरा हम क्रॉस में रखेंगे, इधर भी 5.5 निशान लगाए, इधर भी 5.5 निशान लगाए। अब इसको डायरेक्ट एक निशान यहाँ पे लगा देता हूँ। आप इधर भी अगर फ्रॉक की कटिंग करना चाह रहे हैं घर पे कहीं पे भी, तो बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हो। अब ये हम कटिंग कर दिए, ये देखो। अब इसको कुछ इस तरह से रख लेता हूँ ताकि ये घेर हमारा बड़ा हो जाता। अब यहाँ पे कुछ इस तरह से थोड़ा सेम में काट देना है। देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ से भी इस तरह से लेवल कर देता हूँ। एक बार ये देख लेना है फ्लावर पूरा किधर जा रहा है, एक बार ये देखना जरूरी है। इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई इधर से है कोई उधर से है, तो किधर से भी अपन कटिंग कर सकते हैं। ऐसा रख के ये हमारा लाइनिंग है, इसको ऐसा बैठा लेते हैं। पहले बैठाने से क्या होता, अपने को घेरा अम्ब्रेला कटिंग करना अब हुआ आसान। आप देखिए बिल्कुल इस तरह से फर्स्ट 2 फोल्ड करे हम, देखो 2 फोल्ड कर दिए, उसके बाद फिर से ये फोल्ड करे, तो हमारा ये 4 फोल्ड हो गया, ठीक है। 4 फोल्ड होने के बाद हम कुछ इसको इस तरह से रख देते हैं, इस तरह से रख दिए। उसके बाद यहाँ से फिर हम उठा के डायरेक्ट यहाँ पे रखें। अब ये लेंथ है हमारा, वेस्ट है 31, तो हम 4 लगा दे रहे, 4 इंची से थोड़ा सा कम ही लगाना है, तो ये हमारा 31 आ जाता है वेस्ट। उसके बाद यहाँ से हम रखेंगे 14 इंची, ये 14 इंची हमारा बॉडी है, बॉडी के लिए सेपरेट रख दिए। और ये लेंथ है 55, तो हमारा यहाँ पे 55 आ रहा है, वो ज्वाइंट इधर डालेंगे, इधर से यहाँ तक। देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको हम कटिंग कर देता हूँ। उधर कटिंग हो गया, इधर भी कटिंग हो गया। अब यहाँ पे हम ज्वाइंट जो है कुछ इस तरह से एक बार यहाँ से भी देख लेना है कितना आ रहा है। 55 यहाँ पे आ रहा है। इसको भी यहाँ से हम कुछ इस तरह से कटिंग कर देता हूँ।
ये जॉइंट को भी यहाँ पे रख के कुछ इस तरह से कटिंग कर देता हूँ। ये हमारा कटिंग हो गया कंप्लीट।